हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 15 मार्च का न्यूज एनालिसिस करेंगे मिलके इंडियन एक्सप्रेस का, ईटी का और टाइम्स ऑफ इंडिया का। पहले न्यूज है जिसमें इंडिजिनस एक्विजिशंस की बात की गई है कि नेक्स्ट जनरेशन की जो मिसाइल्स है वो इंडिया लेगा, वेसल्स टू रडार जिसमें शामिल होंगे, और गवर्नमेंट ऑन लोकल शिपिंग फ्री फॉर आर्म्ड फोर्सेज। लिस्ट क्या है? इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन नेवी के लिए काफी पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है जो शॉपिंग की जाएगी। Now the point is this कि जो अभी तक की वेपन परचेज में जो पेंडिंग रहा है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहा है हमारा रशिया के साथ, उसकी पेमेंट भी की जाएगी। हम सबको पता है कि डॉलर के प्राइसेस के अप एंड डाउन होने की वजह से इंडियन करेंसी को लेकर के रूबल और इंडियन रुपी का अपना पेमेंट मैकेनिज्म चलता है, जहां पे लोकल करेंसीज में वो अपनी पेमेंट करते हैं, उसके आउटस्टैंडिंग भी क्लियर होंगे और साथ ही साथ इंडिजिनस एक्विजिशन भी किए जाएंगे। इसकी जो परमिशन कहाँ से आएगी? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से इसकी परमिशन आएगी, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। उसके अलावा ही अगर आपको याद हो कि कल के आर्टिकल में था और आज मैंने उसका एडिटोरियल डिस्कस किया है, जो आज का एडिटोरियल है वो काफी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, इसको देखना ना भूलिएगा। उसमें जो डील हुई है AUKUS की, ऑकूस की जो डील हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस मिलकर एक डील कर रहे हैं इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन में सबमरीन्स को लेकर के, उसके लिए काफी इलेबोरेटिव आर्टिकल है, इंफॉर्मेटिव है, उसको गो थ्रू जरूर करिएगा, आपकी मेंस में हेल्प करेगा। Then some of the naval projects for which order might be placed this month include fleet support ships, next generation offshore patrol vessels and next generation missile vessels। क्योंकि एक न्यूज आई है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा एक डील हुई है, तो इंडिया ने भी इसमें बढ़त बढ़ाने के लिए, इस डील को आगे ले जाने के लिए रशिया से इंडिजिनस एक्विजिशन की बात करी है। याद रखिएगा क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी रशिया पे कम हो जाए, पर कम तो नहीं है, लेकिन हमारी जो परचेजिंग है वो बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे ऑयल के लेवल पे हमारी परचेजिंग बढ़ रही है, साथ ही साथ जो वेपन्स के लिए हमारी डिपेंडेंसी रही है वो भी अभी तक बरकरार है। और हम फिर अभी प्रेजेंटली आप देख ही रहे कि इंडिजिनस शब्द यूज हुआ है, इंडिजिनस एक्विजिशन पे हम आ गए हैं, आप भी आ रहे हैं कि हम उनसे लेंगे। उसके साथ नेक्स्ट जनरेशन की मोबाइल कोस्टल बैटरीज विद ब्रह्मोस मिसाइल्स भी उसमें से होंगी, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होंगे, रडार्स होंगे, और साथ ही साथ एयर डिफेंस कंट्रोल भी होगा। तो ये सारी शॉपिंग लिस्ट है और इसकी पूरी डिटेल आपको इस आर्टिकल में मिलेगी, आप गो थ्रू जरूर करें, अपने डिफेंस वाले सेक्शन में इसको तैयार करें कि हम ये लिस्ट वो याद नहीं करनी है, बस ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ और परचेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं कि बाइडेन अनवील्स लैंडमार्क सब डील विद ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटेन। यही वो डील है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसके ऊपर पूरा अच्छा खासा एडिटोरियल है आज के पब्लिकेशन में, इंडियन एक्सप्रेस में और भी न्यूज पेपर्स में होगा, आप जरूर पढ़िए, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने उसमें ये भी एक्सप्लेन किया है कि AUKUS क्या है, ऑकूस क्या है, साथ ही साथ IPEF क्या है, IPF का रोल क्या है। उसके अलावा क्वाड, राइट, क्योंकि जो जितनी टर्म्स यूज हो रही है ना, इनमें से कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें से आपसे प्री में कुछ पूछा जाए इस साल के प्री में, और मेंस में तो बनने की पॉइंट है ही, क्योंकि ये जो जितनी डील्स हो रही है, पैक्ट हो रहे हैं, इसका इंडिया के टेंडेंट से क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दो डील क्या हुई है कि ऑकूस का जो बेसिक एम ये है कि ऑस्ट्रेलिया को और ज्यादा वेपन इक्विप किया जाएगा, तो यूके और यूएस दोनों मिल करके स्टेजेस में न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, और स्टेजेस में होगा। ये पूरी जो कवायद है वो 2027 तक चलेगी, जहां पे अलग अलग स्टेजेस में सब किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक्वायर करेगा और यूएस और यूके मिलकर के उसको जो है सप्लाई करेंगे। तो उसके पूरा आर्टिकल आप पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आज का जो एडिटोरियल उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया इनकॉर्पोरेशन या इंडिया इंक वांट्स आरबीआई टू गो स्लो ऑन द इंटरेस्ट रेट हाइक्स। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि एसवीबी के कोलैप्स होने में बड़ा रीजन ये दिया जा रहा है कि यूएस फेड ने बहुत ज्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी को फॉलो किया। मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन से आपको लड़ाई लड़नी होती है तो मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी फॉलो की जाती है, मतलब आपको बाजार से पैसा ज्यादा उठाना है, इसे कहते हैं टाइटनिंग। और जब आपको इंटरेस्ट, उसके इसमें करा क्या जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है, और जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि एसवीबी कोलैप्स किया, क्योंकि यूएस फेड तो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था, पर बैंक उसको मैनेज नहीं कर पाया और अपना जो पार्किंग मनी था उसको नहीं ला पाया, और ना लाने के बाद उन्होंने अपनी जो बची सिक्योरिटीज थी उसको मार्केट में सेल ऑफ करने की बात बोली, तो मार्केट में एक ट्रिगर क्रिएट हुआ और लोगों ने बोला कि बैंक कोलैप्स कर रहा है। तो इसी वजह से ये इंडियन इनकॉर्पोरेशन, और वैसे भी सीआईआई के जो हेड है संजीव बजा, उन्होंने भी कहा था, हमने डिस्कस किया था कल परसों के आर्टिकल्स में, कि अब आरबीआई का वो समय आ गया है कि हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में बहुत स्ट्रांग है हम सब बैंकिंग सिस्टम को लेकर के, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ही इन्फ्लेशन को कवर नहीं किया जा सकता, और मेजर्स भी लेने चाहिए।
फिक्की का डेटा है जिसमें बता रहे हैं कि हमको यूएस फेड से डीकपल करना चाहिए। वर्ड है डीकपल, मतलब अलग हो जाना चाहिए। जहां सितंबर 21 का डेटा है 8.7 का, जहां पर वो इन्फ्लेशन को कवर करने की बात कर रही है। नंबर देखिए आप, कोई ज्यादा कम नहीं है, काफी यूएस फेड के नंबर्स अलग अलग हैं, पर यूएस फेड के कंपैरेटिवली नंबर्स अलग अलग हैं। तो जब हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एक चीज मेंशन की है कि आरबीआई डेटा शोड वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट WALR का मतलब होता है फॉर फ्रेश रूपी लोन्स हैड इंक्रीज बाय 135 बेसिस पॉइंट। तो याद रखिए, ये पूछा जा सकता है कि WALR क्या होता है। वैसे कहा क्या जा रहा है कि एज बोरोइंग कॉस्ट अमाउंट इंडिया इंक इज रेजिंग द पिच फॉर द आरबीआई टू गो स्लो ऑन रेट हाइक्स। मतलब कि बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा क्यों हो रही है? बोरोइंग कॉस्ट का मतलब होता है जो लोन आप लेते हो ना, लोन पे आप जब इंटरेस्ट देते हो वो महंगा हो गया, मतलब बोरो करने की कॉस्ट बढ़ गई। और इनका मतलब होता है इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो मिलके बात कह रही हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब सारी कंपनीज कहना चाह रहे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट कम बढ़ाइए, लोन को महंगा ना करिए, अदरवाइज इससे आप जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात होती है वो नहीं होगी। तो बेसिक इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है, क्या फायदे क्या नुकसान है, इसको पढ़ना जरूरी है, आपके प्री में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसी का एक्सटेंशन जो आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो कि आरबीआई ने 2 से 6% का जो उनका टारगेट रेंज रखा है, जनवरी में थ्रेशोल्ड रखा है। लेकिन अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखो, आप अभी फिलहाल के लिए सीपीआई को देखो तो नंबर्स काफी बड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज में यही है कि होलसेल प्राइस ईज टू 2 ईयर्स लो ऑफ 3.9, मतलब होलसेल में जो है जो परसेंटेज है वो नीचे आ रहा है, लेकिन सीपीआई बढ़ रहा है। उसके साथ सीरियल्स के दाम भी हैं, सिल्क सीरियल्स के दाम हो गए, मिल्क फूड्स हो गया, पैकेट फूड हो गया, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। उसके अलावा मेंशन करते हैं कि यूएस कंज्यूमर प्राइसेस रोज इन फरवरी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन बट दे स्टिल लीविंग द फेडरल रिजर्व इन अ टफ पोजीशन एज इट ट्राइज टू थ्वाट रैपिड इन्फ्लेशन विदाउट एडिंग द टर्मोइल इन द बैंकिंग सेक्टर। तो कहना चाह रहा है कि यूएस फेड भी इस बात से जूझ रहा है कि उनका इन्फ्लेशन 6% के करीब है और हमारे देश में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स 3.9% है। एंड डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डिक्लाइंस फॉर 9 मंथ, नवा महीना ऐसा है जहां पे गिरा है बेस इफेक्ट को लेते हुए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि होलसेल में जब गिरावट है तो ये हमारा इफेक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्यों नहीं आ रहा? डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड बाय फॉल इन प्राइसेस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नॉन फूड आर्टिकल्स, फूड पेट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स एंड कंप्यूटर। याद रखिएगा कि जब भी सवाल अब आपको तैयारी क्या करनी है कि यूपीएससी के लेवल से आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। मैं कई बार बता चुकी हूँ। कई बार यूज होता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या चीज होती है, बार बार यूज होता है कि कोर इन्फ्लेशन में ज्यादा महंगाई है, और होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। 2 इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है कोर, एक होता है हेडलाइन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए कि सब चीज टर्म्स क्या हैं और उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बेस ईयर कौन से हैं, सीपीआई का बेस ईयर क्या है और डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है, ये सब पता होना चाहिए। नंबर्स नहीं रटने हैं कि हाँ कितना बढ़ा कितना घटा, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है मेंस में आपसे कि जब होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे बढ़ सकता है? तो पॉइंट ऑफ कंसर्न कहाँ पे है? व्हीट है, फ्यूल पावर है, सीरियल्स है, मिल्क है, इन सब प्रोडक्ट्स। ये जो एमओएसपीआई ने छापा है, इसको छापा है तो हमको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा नंबर छाप रही है। तो जो बेसिक चीजें हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, सब हमको पता होना चाहिए। एक्सटेंशन में देखते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेड इन द बल्क। जो बल्क में जितनी भी सेलिंग होती है वो होलसेल से रिटेलर की तरफ जाती है, उसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंडेक्सिंग होती है, उसी से पता चलता है। होलसेल से रिटेलर को जो बेचा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जब रिटेलर से हम कंज्यूमर को जो बेचते हैं वहां जो इंडेक्स क्रिएट होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है डब्ल्यूपीआई के लिए, ऑल इंडिया बेस ईयर क्या माना जाता है? 2004-05 से 2011-12 2017, मतलब 11-12 हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है डब्ल्यूपीआई का। अगर चेंज हुआ है तो आप कर लीजिएगा, डेटा हो सकता पुराना हो, मुझे वेबसाइट से मिला है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए 2012 सीपीआई के लिए बेस ईयर माना जा रहा है। इसमें कई टाइप होते हैं सीपीआई में, IW, AL, RL कंबाइंड भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा कौन रिलीज करता है। तो वैसे सीपीआई का डेटा एनएसओ रिलीज करता है। एनएसओ के अंदर 2 और संस्थाएं भी आती हैं, वो उनको पता होना चाहिए, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको क्लियरली पता होना चाहिए। साथ ही साथ इन्फ्लेशन
के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के और कौन से माध्यम हो सकते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक आपको पिक्चर में दिखाई कि होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई में फर्क क्या है। तो आप देखें कि होलसेल प्राइस में क्या है, जो प्रोड्यूसर से माल जा रहा है होलसेलर को, उस वहां पे जो इंडेक्स क्रिएट हो रहा है वो डब्ल्यूपीआई है। और सीपीआई में जो रिटेलर है, मतलब होलसेलर के बाद रिटेलर ही आता है और उसके बाद कंज्यूमर, ये चेन है। अगर आप देखें तो चेन ये पूरी है लेकिन बीच में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब प्रोड्यूसर जो बनाता है फिर वो होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर देगा कंज्यूमर को, और इसी बीच इंडेक्सिंग होती है। तो प्राइस यहाँ से बनना चालू होता है और फाइनली आपको यहाँ जाकर के मिलता है। तो यहाँ पे तो प्राइस सस्ता है और यहाँ प्राइस महंगा है, मतलब रिटेलर से कंज्यूमर के बीच में जो चीजें हैं वो महंगी हो रही है। मतलब क्या रिटेलिंग कॉस्ट ज्यादा हो रही है, रिटेल ज्यादा पैसा लग रहा है, कंज्यूमर को भरना पड़ रहा है। तो यहाँ देखने वाली बात है, 9 महीने लास्ट 9 मंथ्स का डब्ल्यूपीआई नीचे गिरा हुआ है और सीपीआई ऊपर जा रहा है। ठीक है, बेस ईयर आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। उसके बाद इंडिया 8th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन वर्ल्ड, दिल्ली 4th मोस्ट पोल्यूसिटी। तो पोल्यूशन के मामले में तो इंडिया वैसे भी काफी नंबर्स पहले भी ला चुका है। तो डब्ल्यूटी ने नंबर शेयर किए हैं जिसको हम देखेंगे कि 10 पोल्यूटेड कंट्रीज में पहला है चैड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, इंडिया 8वें नंबर पे आ गया। और 22 कैपिटल रेटिंग से दिल्ली दूसरे नंबर पे आ गया है। वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में आ गया है भिवंडी और दिल्ली। दिल्ली तो है काफी पोल्यूशन के मामले में बहुत नंबर आगे रहते हैं वैसे भी। और पीएम 2.5 के नंबर्स की अगर हम बात करें तो जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर, जो शब्द का फुल फॉर्म है, वो उसमें नंबर्स भी हमारे 2.5 के जो नंबर्स है वो भी बढ़कर के आए रेड में है। और 2022 से अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो आप देखिएगा 19, 20, 21, 22 में तो नंबर 66.3 है, काफी बढ़िया नहीं है, उसी के लगभग ऑलमोस्ट है। तो दिल्ली वॉज रैंक्ड सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए, उनको जो वहां रहते हैं उनको तो एहसास नहीं होता, लेकिन बाहर के नंबर से दिखाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे चल रहा है। और जो IQ एयर पे जो पब्लिश होता है, जो रिपोर्ट 22 की आई हुई है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी की रिपोर्ट आई है 2022 का नाम है IQ एयर, याद रखिएगा ये रिलीज हुई है। हो सकता है पूछा जा सकता है आपसे कि WHO ने पब्लिश किया है, किसने पब्लिश किया है, तो उनमें नंबर्स ये आए हैं। नेक्स्ट न्यूज है जो पब्लिश की है NSSO ने, उन्होंने कहा है कि हम 3 out of 4 रूरल होम्स विदाउट पाइप ड्रिंकिंग वाटर। तो थोड़ा और ब्रेक करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि टॉयलेट एक्सेस लोवेस्ट इन झारखंड विलेजेस में सबसे कम टॉयलेट का एक्सेस है। और हाउस होल्ड विद पाइप ड्रिंकिंग वाटर में देखिए आप, दिल्ली 82.7, गोवा 91.9, पुडुचेरी 94, असम रेड पे चला गया है। उसके बाद टॉयलेट्स की रूरल हाउस होल्ड हैव नो एक्सेस टू टॉयलेट, हाँ टॉयलेट की बात आ रही है तो आपका झारखंड 41.3 और उड़ीसा की हालत काफी नाजुक दिख रही है, मतलब रेड में है नंबर्स। और इंडिया का एवरेज है 21.3, ये एनएसएस ने डेटा छापा है। उसके अलावा परसेंटेज ऑफ मेन नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर 15-24 साल के लोगों के लिए है तो उत्तराखंड में 22.8 मेन नॉट इन एजुकेशन, वो मेन या पुरुष जो एजुकेशन में नहीं है। और परसेंटेज ऑफ वुमेन नॉट इन एजुकेशन जिनमें एज फैक्टर है 15 से 24, तो महिलाओं के पहले पुरुषों का नंबर उत्तराखंड में 22.8 है रेड में, अंडमान निकोबार रेड में है, लक्षद्वीप रेड में है। और एवरेज है इंडिया का 16.1। उसके अलावा आप फीमेल नंबर्स में देखेंगे तो यूपी 52.5 ऑफ कोर्स। उसके बाद यहाँ पे तो मुझे डाउट था कि बिहार का नंबर नहीं आया, यूपी का आया है। उसके बाद लक्षद्वीप के नंबर रेड में है। ठीक है, एलपीजी एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग, रूरल में एलपीजी कहाँ प्राइमरी सोर्स है तो आप देखेंगे कि रेड में है छत्तीसगढ़ और इंडिया का एवरेज है 41.4। ये डेटा आपको रटने नहीं होते हैं, आपके सोशल इश्यूज में डेटा बहुत हेल्प करते हैं। आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेंस राइटिंग में। प्री में पूछा क्या जाता है कि डेटा कौन पब्लिश करता है, इस तरह से सवाल आते हैं। और अगर कोई बहुत रिमार्केबल चीज मेंशन है तो भी पूछी जा सकती है। यहाँ लिखा है कि द सर्वे ऑल्सो फाउंड दैट 93.1% ऑफ अडल्ट इन मिजोरम यूज मोबाइल फोन्स विद एक्टिव यूज सिम कार्ड, मतलब 93.1 अडल्ट, 93% लोग मिजोरम में सिम कार्ड यूज करते हैं। द हाईएस्ट फॉर इंडिया एंड मोर देन ट्वाइस नेशनल एवरेज, जो काफी बड़ा नंबर है। पीपल देयर इन नॉर्थ ईस्ट आर वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स, राइट। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफी छोटा है लेकिन थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, और बाकी डिटेल और एनालिसिस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहिए।